और बच्चे कितने आपके? 4। कैसे इंतकाल हुआ आपके शौहर का? उनको मुंह का कैंसर था। मुंह का कैंसर था? तो इलाज नहीं कराया आपने? करवाया जीना में से। जीना से नहीं किया। नहीं, सही नहीं किया की बात नहीं होती। देखो मेरी बहन, जब मौत है वो तो बरहक है। इलाज डॉक्टर कभी भी अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि अपना मरीज को सेहतयाब करें, क्योंकि तो अल्लाह की रजा होती है, कोशिश करते हैं। लेकिन जिसकी जितनी लिखी होती है अल्लाह ताला की तरफ से, वो उतनी अपनी जिंदगी जीता है। बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में लोग करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं, लेकिन अपने प्यारों को नहीं बचा पाते। और बहुत छोटे से अस्पताल में भी जाते हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी लिखी होती है तो अल्लाह ताला उसको शफा दे देता है और वो बच जाता है। तो आपको सिलाई मशीन मिल जाएगा तो आपका रोजगार चलता रहेगा। आपके घर में कितने अफराद हैं? मैं और मेरे बच्चे हैं। ये आपकी वालदा हैं साथ आपकी? ये कहाँ रहती हैं? ये पंजाब रहती हैं। पंजाब रहती है। अभी आपके इंतकाल की वजह से कहाँ रिहाइश कहाँ है आपकी? हमारी नासिर कहाँ पर? नासिर कॉलोनी। अच्छा, नासिर कॉलोनी, ठीक है। तो अभी इनको सिलाई मशीन का मामला अगर हल होता है तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी नजर में सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है आपको कि अगर एक सिलाई मशीन देने से किसी का रोजगार बहाल हो जाता है और वो उसको अपने आप को संभाल सकता है, चला सकता है? ऐसा है? बिल्कुल। तो और अगर किसी, ये जैसे अभी इन्होंने कहा मैंने तो कभी सिलाई की ही नहीं, तो फिर ये कैसे, अब जब सिलाई की ही नहीं तो सिलाई कैसे करेंगी? असल में इन्होंने शादी से पहले सिलाई सीखी हुई थी, इनके शौहर जिंदा थे तो उस वक्त इन्हें नीड नहीं हुई, वो भी सिलाई का काम कर रहे थे। अब उनके इंतकाल के बाद इनके पास कोई कफील नहीं है। अच्छा। कमा के देने वाला नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो इन्हें जो अपना स्किल्स आता था ये उसे यूटिलाइज करना चाह रही है, बनिस्बत इसके ही किसी के आगे जाके हाथ फैलाएं कि मेरे बच्चों की किफालत करें। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाह रही। मेरे देखने वाले जितने भी भाई बहन, मेरी फैमिली जो मुझे देख रही है, वो अगर मैरी की मदद कर सकते हैं। एक सिलाई मशीन की कोई इतनी बड़ी औकात नहीं है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, और हम भी कोशिश करेंगे मिलकर इनके लिए कुछ कर सकें और इनको एक छोटी सी सिलाई मशीन मिल जाए और इनका रोजगार बढ़ जाए। क्या पता ये आज इस रमजान से बैठ के अपनी सिलाई शुरू करें तो अगले रमजान तक ऐसा हो सके कि इनके पास क्या पता 2 से 4 और 4 से 6 सिलाई मशीन हो जाए। इनके जरिए कोई ऐसी 4 बेवाओं को भी रोजगार लग जाए जिससे वो भी सिलाई करके अपना घर और अपने बच्चे पाल सके। मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ, मेरी पूरी इस शो में जब भी मैं कोई रोजाना मेरे पास एक केस होगा और मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं लोगों को भिखारी नहीं बनाऊं, मैं उनको रोजगार फराहम करूं, क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा माइंड रहा है कि 1 महीने के राशन से उनका गुजारा नहीं होता। और अगर आपको राशन देने का इतना शौक है ना तो आप 1 साल का राशन दें, दुकानदार के पास जाएं, उसको 1 साल के राशन के पैसे दें और बोलें कि हर महीने इस बंदे को आपने राशन पहुंचाना है, उस पैसे की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इस तरह आप मदद करें ताकि लोगों को पता रहे। और दूसरी बात ये, सभी के राशन से ना गुजारा होता भी नहीं है। राशन में दाल चीनी चावल होगा तो उसके लिए टमाटर प्याज भी तो चाहिए ना, पैसे तो उसके लिए भी चाहिए। बिल्कुल, उसे हर चीज की नीड होती है। बात दरअसल ये है कि जो बेचारा कुछ खरीद के खा नहीं सकता वो उसी को अपना सब कुछ कर लेता है। वो ये कहता है इसमें टमाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें मिर्च नहीं है कोई बात नहीं, मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को कम से कम पेट तो भरने के लिए कुछ मिल रहा है ना। जिसके घर में खाने को 3-3 दिन ना हो, जो भूखा सोए, उसके लिए खाली उबला हुआ चावल भी बहुत होता है उसके लिए। हमें ये चाहिए कि बनिस्बत इसके कि हम 1 महीने का जैसे आपने कहा करें तो उसको परमानेंट रोजगार दे दें ताकि अपने बच्चों की किफालत कर सके, उसे जरूरत ना पड़े आगे जाके कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की। या वो ये कहे कि यार मैं जो बिल्कुल बेबस हो चुका हूं, या किसी और ऐसी एक्टिविटी की तरफ जाए जिससे वो एहसास कमतरी का शिकार होने के बाद अपने आप को कुछ कर ले या अपने बच्चों को कुछ कर ले। जिस तरह रिसेंट 6 महीने 8 महीने पहले एक वाकया हुआ फलकनाज में कि वो वालिद जो है वो अपने बेटे की बच्चों की किफालत नहीं कर पा रहा था, तो अपनी वाइफ के साथ उसने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो ये वाकयात जो है इसी तरीके से बढ़ते हैं रोजगार ना होने की वजह से। आप क्या समझते हैं, एक वक्त का खाना खिला के किसी को आप बड़े वो हो गए, आपने सब कुछ फतह कर लिया? नहीं, कोई किला फतह नहीं किया आपने, उल्टा आपने उसको ये बता दिया, उसके जहन में डाल दिया कि तुम जो हो वो हाथ फैला के खा सकते हो 3 टाइम का, तो तुम्हें क्या जरूरत है कुछ करने की? ना, ऐसा ना करें खुदा के वास्ते। जो खुददार लोग हैं, खुद मुख्तार लोग हैं और सफेद पोशे, खा वो किसी भी मसलक से हो, जैसे ये मेरी बहन क्रिश्चियन है लेकिन इतनी अच्छी बात की कि भाई मैं कमा के खाऊंगी, मुझे राशन वाशन कुछ नहीं चाहिए आपसे। बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहता हूँ ऐसे लोगों की मदद के लिए हमारे जो लोग हैं, जो मुखैर हजरात हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। आप अपना पैसा सही जगह लगाएं जहां पे अल्लाह ताला आपसे जाके सवाल ना करे, क्योंकि जितना मालदार शख्स होता है ना उससे उतना ही ज्यादा सवाल होता है कि तुमने किया क्या मेरी मखलूक के लिए। सही बात है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए काम करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि इंसान का इंसान के साथ सुलूक ऐसा है जैसे अल्लाह के साथ है। बेशक। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंसान के साथ चलना चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप सोचे नहीं यार ये है, ये इस मसलक से है तो हम ना दें।
मसलक की बात तो खैर बहरहाल नहीं है, हम सब मुसलमान और हम सब सबसे पहले हम सब इंसान हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम इंसान होते हैं। नाम और मजहब की बाद में हमें पता लगता है कि हम कौन है, लेकिन सबसे पहले हम सब इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत रहना चाहिए। इंसानियत में आप में हमदर्दी भी है, आप में मोहब्बतें भी हैं। अच्छा, हम मसलकों की अगर बात करें तो हमें बड़ा शौक है भाई अमेरिका जाके नौकरी करें, तो वहाँ कौन से तुम्हारे पप्पा के बेटे मुसलमान बैठे, वहाँ भी तो दूसरे मजहब के लोग बैठे हैं ना, उनकी भी तो जाके लल्लो पच्चो करनी है। तो इसलिए बेहतर है कि अपना मुल्क, उसको रोजगार दो, उसको संवारो, उसमें ज्यादा रोजगार होगा तो ज्यादा तरक्की होगी। अच्छा, दूसरा बताए आपकी एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं? अब तक आपने रमजान का चौथा रोजा गुजर गया, कोई आपने लोगों की मदद की या लोगों को, जाहिर आप सुन रहे हैं, इतने ज्यादा लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं, तो रात को आप तो नींद भी नहीं, मुझे मेरा प्रोड्यूसर बताया था कि वो आप सो नहीं पाते। देखिए बात यह है, मैं अपने फोन को कभी साइलेंट नहीं रखता, क्योंकि कोई भी लोग हो मुझसे डायरेक्टली राब्ता कर सके ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके जो हमारे बस में। अब होता यह है कि हमारे साथ इतने अभी कोई डोनर नहीं है, ना हम कोई इदारा है, लेकिन अपनी मदद आप हम जितनी मदद कर सकते हैं, जितना लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आए, हमारा साथ दें। हम सिर्फ एक काम करेंगे ब्रिज बनने का। हम उस सफेद पोस्ट तक आपको पहुंचा देंगे वेरीफाई करके। आपका काम यह है, आप उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लें। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, उसके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करें, उस बेचारे की मदद करते हैं, ताकि मदद भी इस वे में करें कि वो रोजगार की तरफ जाए, ना कि वो खा पी के बैठ जाए। बिल्कुल, बस रोजगार मैं चाहता हूं कि रोजगार मिले ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मौके हो लोगों को रोजगार लगाने के, क्योंकि एक के साथ एक का नसीब जुड़ा हुआ होता है। आप अभी हाल ही में आपकी रमजान से पहले एक वीडियो थी, आप एक बच्ची का इलाज करवा रहे थे, माशाल्लाह उसका इलाज आपने कराया, अभी उसकी वो सेहत याब हुई, अभी ठीक हो गई? अच्छा, उसको लोगों ने सपोर्ट किया आपके साथ? उसको लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे डोनर अदनान साहब और एक दो लोग और हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं हमारे, हालांकि वो डिफरेंट उससे कैनेडियन है। अच्छा। अभी उन्होंने हमें 3 बाइक देने के लिए पैसे भिजवाए कनाडा से। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 बाइक के राइडर हम देख रहे हैं कि जो रोजगार कमा सके, हम उन्हें 3 बाइक्स जो है। मगर देखिए, आप लोग जो भी ये शो देख रहे हैं और जो लोग भी इनके पास जाते हैं और जो लोग की भी मदद होती है, जिन लोगों की, जो अफराद को रोजगार मिलता है, तो प्लीज उसको रोजगार को वेस्ट मत कीजिएगा कि आज इससे मिल गया, 1 महीने चलाई, बाइक बेच दी, कोई मसला आया था, 20-25 हजार चाहिए थे, फिर बेरोजगार हो गए। ये गलतियां मत कीजिएगा। लेकिन और आप भी कोशिश करिएगा जब आप उनको कोई बाइक दें तो कोई ऐसी चीज अपने हाथ में भी रखें ताकि वो उसको कहीं बेच बाच के बाहर निकल गए तो फिर आप क्या करेंगे? हम पेपर अपने पास ही रखते हैं, उसके नाम पे सारी चीजें करवा देते हैं, एग्रीमेंट वगैरह हर चीज। तकरीबन 1 से 1.5 साल तक हमने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि चीजें हम अपने पास रखेंगे। अनवर साहब को मिसेस बदर ने रक्षा दिलाया हमारे थ्रू, हमने उसके पेपर भी अपने पास रखे हुए, 1,75,000 रुपए का वो दिलाया। बाइक दिलाई हमने एक साहब को जो डिसेबल थे, उनके भी पेपर हमने अपने पास रखे। तकरीबन 1 से 1.5 साल हम रखेंगे, क्योंकि लोग जो है, आपकी बात बिल्कुल बजाय कि लोग लेते हैं और बेच देते हैं, मुस्तहिक तक उनका। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ना ऐसा हादसा 2-3 दफा हो चुका है कि लोगों ने मुझे बड़ा रो धो के अपना